जो इंडिया की टीम थी, इन्होंने इस वक्त ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि पुल आउट कर लिया है WCL से। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपना गेम फोरफीट कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया ने, यानी इंडिया के जो खिलाड़ी थे, इंडिया चैंपियंस के जो प्लेयर्स थे, चाहे वो युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, शिखर धवन, ज्यादातर खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। और उसके चलते अब हुआ ये है कि इंडिया ने इस मैच से पुल आउट कर दिया है। यानी ये सेमीफाइनल था WCL का। आपको याद होगा कि कल इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया। इंडिया के पास सेमीफाइनल जाने के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट था, यानी 14.1 ओवर्स में इंडिया को मैच खत्म करना था, स्कोर चेज करना था, और इंडिया ने वो किया। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल पहुंची इंडिया, और वहां पे इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होना था, यानी 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3, यानी 2 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी। और इंडिया ने कहा कि भाई, हम इंडियन प्लेयर्स ने कहा कि हम जो है, हम पाकिस्तान से ये मैच नहीं खेलेंगे। यानी इंडियन प्लेयर्स का रुख जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला। इंडिया ने ये डिसाइड, आपको याद होगा पहले भी एक मैच हुआ था जिसपे इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, और वो रुख, वो स्टैंड चेंज नहीं हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस मैच और इस मैच के बीच में हुआ क्या है, डेवलपमेंट ये हुई है कि एशिया कप अनाउंस हुआ है। एशिया कप क्या अनाउंस हुआ है? यानी BCCI ने कहा कि भाई, हम BCCI ने क्योंकि BCCI इस साल एशिया कप का होस्ट है, तो BCCI ने किया कि भाई, कहा कि हम इस बार UAE में, यानी दुबई और अबू धाबी में हम एशिया कप स्टेज कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। और ACC के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, जो PCB के भी चेयरमैन हैं और फिलहाल वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक दिन अनाउंस किया कि जी एशिया कप का अब 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा, और स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये डेवलपमेंट, इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने के बावजूद, इंडिया के जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनका रुख बिल्कुल नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि नहीं खेला तो नहीं, से इंडिया ने मना कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है, ये ECB के ECB इसका एक तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि इट इज एन ECB रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट। तो उसमें होता ये है कि आपको एवरीथिंग जो है, क्योंकि टूर्नामेंट की एक टेक्निकल कमेटी होती है, टूर्नामेंट डायरेक्टर होते हैं, सब कुछ होता है। तो ECB टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब कि भाई कुछ उल्टी सीधी चीज ना हो इस टूर्नामेंट में। जो भी चीजें हो रही हैं टेक्निकली, वो एज पर दी ECB रेगुलेशंस और जो ICC रेगुलेशंस है उनके तहत होती है। एंटी करप्शन यूनिट, एवरीथिंग, ये प्रॉपर एक मैच की तरह, एक प्रॉपर एक सीरीज टूर्नामेंट की तरह खेला जाता है। तो ये भी एक प्रपोजल डाला गया था कि आप एक काम कर लीजिए कि 1 और 4 की बजाय आप ऐसा कर दीजिए, 1 और 2 को खिला दीजिए एक सेमीफाइनल, और 3 और 4 को एक सेमीफाइनल खिला दीजिए। जिसका मतलब ये होता कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से खेल लेता, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल लेता, या फिर इंडिया, बेसिकली ये था कि इंडिया अवॉइड कर ले पाकिस्तान को सेमीफाइनल में। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका पैसा बच जाता, जिन लोगों ने टिकट्स ली हैं उन लोगों को कुछ देखने को मिल जाता। बट ECB ने कहा कि नहीं, रूल्स आर रूल्स। और इंडियन प्लेयर्स ने कहा कि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, हमारा जो डिसीजन है, इट इज फाइनल। एक चीज और मैं आपको ये बता दूं कि देयर वाज अ सेकंड थॉट, एक ये भी थॉट था, एक ये भी बात चल रही थी कि कहीं ऑर्गेनाइजर्स जो है ना एक दूसरी इंडियन टीम खड़ी करने कर दें। बट वो भी नहीं हुआ। और ये अगर कोई मना भी करेगा ना तो मत मानना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देयर वाज अ थॉट कि एक दूसरी इंडियन टीम खड़ी कर देंगे। अब दूसरी इंडियन टीम कैसी होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई प्लेयर यूरोप में है, कोई इंडिया में है, रिटायर्ड प्लेयर्स हो जिनके पास वैलिड वीजा हो इंग्लैंड का, तो उनको ना आप यहाँ पे बुला लीजिए और उनसे आप मैच खिलवा लीजिए। बट नहीं, अब वो भी नहीं हो रहा। एज वी स्पीक, इंडिया ऑफिशियली हैज पुल्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। इंडिया ने अपना मैच फोरफीट कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, WCL का सेमीफाइनल। अब सवाल ये होता है, अब जी सेमीफाइनल यानी पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में, WCL का फाइनल जो है वो पहुंच गया। यानी इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस तो हुए ही नहीं, और दोनों मैचेस का हिस्सा इंडिया और पाकिस्तान था।
तो एक ये सेंटिमेंट कह लीजिए प्लेयर्स का जो हुआ, आपको पता है पहलगाम में अटैक होते हैं, उसके बाद इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है। दोनों तरफ से मुल्कों के बीच जो डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस हैं, और जो भी हालात हैं, स्पेशली पहलगाम के बाद जहां पर 28 लोगों की मौतें हुई थी, मौतें नहीं बोलूंगा मैं, मारा गया था जिन लोगों को, उन 28 लोगों को जो मारा गया था बेरहमी से, निर्दोषों को, उसके चलते एक सेंटिमेंट, एक इमोशन जो है इंडिया में एक अलग बन चुका था। आज इन खिलाड़ियों ने वो कहा कि भाई नहीं, हम नहीं खेल सकते हैं।